तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। कल हमने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा था और उसकी बेसिक चीज़ें हमने देख ली थी। ज़रा देखिए कि तुमने अफ्रीका महाद्वीप को किस तरह से और कितना और क्या समझा। एक बार ये भी देख ले कि तुमने क्या और कितना अफ्रीका महाद्वीप को समझ लिया है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कल हम इस बारे में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ एक कंट्री है, इस कंट्री का नाम बताओ मुझे। और यहाँ एक पोर्ट है, बंदरगाह है। एक मिनट, कोई होशियार आदमी काफ़ी ना खोले, बंद कर दो काफ़िया। अपनी नोटबुक बंद कर दो, फ़ायदा क्या होगा मेरे से पूछने का। ठीक है, हाँ ये ठीक बताया विशाल ने, ये लिविसन बंदरगाह है। मैं लिख देता हूँ। बढ़िया बढ़िया विशाल, लिविसन बंदरगाह है। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है। मैंने पूछा है कंट्री। ठीक है, नहीं ये पूरा का पूरा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये क्या है? वेरी गुड, ये सहारा का रेगिस्तान है। ठीक है, आपने ये भी जवाब सही दिया, सहारा हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये कौन सा घास का मैदान है? ये वाला। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मेरा जो काम है वो सफल होता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सवाना और सहारा के बीच में जो ये बीच का जो फील्ड है, इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं साहेल। हो सकता है मैंने कल ना बताया हो, साहेल बोलते हैं इसको। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ तक समझ रहे तुम? ठीक है, ये क्या है? ये वेरी गुड। यहाँ कौन सा कंट्री है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपको मैप समझ में आ रहा है। ये मिस्र हो गया, बहुत बढ़िया। और ये आपने बताई स्वेज कैनाल यानी स्वेज नहर। मैं जानना चाहता हूँ इसकी लेंथ कितनी है और किस आदमी ने बनाई थी? फर्निनेट। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अरे बंद करते रजिस्टर का। क्या बोला? ये कौन सा सागर है सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाल सागर है। सर जी ये कौन सा सागर है? एग्री विद यू, बढ़िया, भूमध्य सागर। अगर ये थोड़ा सा और अंदर घुसा दूं इसको, बढ़िया है, यूरोप है, बिल्कुल सही बता रहा। ये कौन सा सागर है? ये मैंने कल बताया ना, हो सकता है ये ब्लैक सी है, काला सागर, हो सकता है ना बताया हो। ठीक है, यहाँ तक कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ एक मरुस्थल है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, कालाहारी। यहाँ कौन सी जनजाति वास करती है? बहुत बढ़िया, यहाँ बुशमैन जनजाति। यहाँ भी एक रेगिस्तान है, जो ठंडा रेगिस्तान है। ये कौन सा है? यहाँ जनजाति कौन सी वास करती है? टोंड जनजाति वास करती है। ठीक है, तो आपने कल का जो टॉपिक है वो सही पढ़ा। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक झील है, इस झील का नाम है विक्टोरिया। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो। एक यहाँ झील है, इस झील का नाम है टाना झील।
ठीक है, झील है तो वहाँ से जल का सराव होगा, तो यहाँ से जल इस तरफ बढ़ेगा और यहाँ से भी, और जब ये दोनों मिले तो यहाँ से नदी का निर्माण हुआ, नील नदी का निर्माण हो गया। ठीक है, नील इंग्लिश में नील बोल देते हैं, नो प्रॉब्लम। और प्यारे बच्चों, ये यहाँ से अगर ये मिस्र है, ये मिस्र से होती हुई यहाँ गिर गई। कहाँ गिर गई? कहाँ गिरी? वेरी गुड। तो आपसे पूछ सकता है कि नील नदी का मुहाना, जहाँ नदियाँ गिरती है उसे मुहाना बोलते हैं, तो नील नदी का मुहाना है। और उद्गम स्थल क्यों विक्टोरिया को कहा जाता है? ये टाना को नहीं बोलते, टाना इसकी सहायक है, दोनों सहायक होके ये पूरी की पूरी मिस्र से होकर गुजरती है। और मिस्र है क्या? किस, यानी कि रेगिस्तान है, तो ये रेगिस्तानी भूमि है। तो मिस्र जब इस क्षेत्र से होकर गुजरेगी तो मिस्र के दोनों तरफ, ठीक है, जमीन को हरी भरी कर देगी और खेती के लिए उपजाऊ बना देगी। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए इस नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं, नील नदी को। यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल आपसे बन सकता है, आपसे कह सकता है विश्व की सबसे लंबी नदी लेंथ है 6650 किलोमीटर। ठीक है, तो ये नील नदी है। अगर आपसे पूछ लिया विश्व की सबसे बड़ी नदी, वेरी गुड, अमेजन। डिफरेंस समझिए, एक लंबी है एक बड़ी है, सेंस दोनों की एक जैसी आ रही है, जैसे ऐसा लग रहा है दोनों एक ही बात कर रहे हो, लेकिन कंडीशन क्या है? जो अमेजन है उसकी विड्थ, चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये अपने साथ नील से ज़्यादा पानी बहा के ले जाती है। यानी जो वाटर है, इसका पानी है, वो ज़्यादा है विद कंपैरिजन टू नील। ठीक है, इस वजह से इसको बड़ी बोलते हैं। है कहाँ? ये दक्षिण अमेरिका में है। जब दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ दो नदियों के कंपैरिजन हुई और सवाल पैदा हुआ, बात हुई, तो मैंने नदियों की बात कर ली। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो। नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ो। एक नदी आपकी पड़ जाएगी यहाँ, झील, यहाँ एक झील, इस झील से ये नदी जाएगी इस तरफ। ये कौन सा सागर है? इधर कौन सा सागर पड़ता है? यहाँ से एक नदी निकली और वो नदी, इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है कांगो नदी। बढ़िया बताया आपने, ये तो कांगो नदी है। और गिर रही, ये नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक है, सही है बिल्कुल। ठीक है, तो नीचे का भाग हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक। तो कांगो नदी जो है दक्षिण अटलांटिक में गिरती है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो। अब एक सवाल, चलो इसे थोड़ा और ठीक कर देते हैं, थोड़ा मैप में थोड़ी भीड़ होगी। यहाँ से रेगिस्तान मिटा दूँ? ठीक है, विशाल ने एक बात उठा दी, तो उस बात को हल करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ एक झील, इस झील से ऊपर ये नदी गई और ये इस तरह गिर गई। ठीक है, नदी का नाम मैंने आपको बताया, ये आपकी नदी होगी कांगो नदी। ठीक है, जहाँ से ये निकली उसका नाम है तंजानिका झील। ये है तंजानिका झील। अब होता क्या है, ये यहाँ से भूमध्य रेखा, दो तीन सवाल बनेंगे, इसके एक सवाल से दो तीन सवाल बनने शुरू हो गए। ठीक है, ये भूमध्य रेखा जा रही, ये एक बार भूमध्य रेखा के ऊपर गई और फिर एक बार नीचे आई। तो यहाँ से ये सवाल बन गया कि कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को दो बार काट रही है? तो ये कांगो नदी है। ठीक है, इस क्षेत्र में उपजाऊ स्थिति बनाए रखने के लिए कांगो जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका स्थान मैंने बता दिया, तंजानिका है, भूमध्य रेखा को दो बार काट रही और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है।
बड़ी का मतलब है कि यह जल इस यह अमेजन के बाद सबसे अधिक वाटर फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अमेजन, ठीक है। और क्या होगा, और सबसे खास बात, यहाँ इस नदी के क्षेत्र में कौन सी जनजाति वास करती है, तो ये जनजाति वास करती हैं पिग्मी। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कांगो नदी क्षेत्र में कौन सी जनजाति वास करती है, तो इस नदी क्षेत्र में पिग्मी जनजाति वास करती है, ठीक है। तो मैंने अफ्रीका आपसे डिस्कस कर लिया, अफ्रीका की सारी नदियाँ जो एक्सेप्टेड नदियाँ थी वो आपसे डिस्कस कर ली। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। बस अफ्रीका ख़त्म करने वाला हूँ, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पर चलेंगे, हम बात करेंगे इसके बाद एशिया की। बोलो, ठीक है। नहीं, लिम्पोपो यहाँ नहीं है। लिम्पोपो कर्क रेखा को 3 बार काटेगी, सॉरी मकर रेखा को, कर्क रेखा नहीं, मकर रेखा को 2 बार काटेगी, ठीक है। नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, मिटा दूँ, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो उसे डिस्कस कर लेंगे। मेरे हिसाब से विशाल वो दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो उसे एक बार क्लियर कर लेंगे, पर मेरे हिसाब से नहीं, वो 2 बार काटती है मकर रेखा को। गूगल सर्च कर लेना या फिर बात कर लेंगे, डिस्कस कहाँ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ एशिया की। एशिया करने के लिए फिर हमें मैप बनाना पड़ेगा। मैप बनाएंगे तो हम, अब मैं एशिया का ही मैप बना दूँ बस। बात करेंगे उसके बारे में। अब सर्च कर लिया क्या, ठीक है। इस तरफ आपने देखा कि इस तरफ जा मिला आपका, ये आपका हो गया अफ्रीका, ठीक है। और ये आपका हो गया, यहां मैंने आपको बताया था कि यहां थोड़ा सा अंदर जाके ये हो जाएगा आपका, ये क्या बताया मैंने आज ये आपको, हाँ ठीक से बैठो, बैठो ठीक से, बैठना बनाओ कुर्सी का, ठीक है। नहीं पी के नहीं, कोई और था, जिसे काम है वो समझ गया। हर बात में पी के कोई नहीं बोलना करो, भैंस होगी पीछे बढ़ रहे पी के, ठीक है। यहाँ एक झील है जिसे कैस्पियन सागर झील बोलते हैं, कैस्पियन सागर, ठीक है। यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसे बोलते हैं काकेसस पर्वत, ठीक है। इसके ऊपर ये यूराल पर्वत है, ठीक है। यहाँ आपका इधर हिस्सा आ गया उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। और यहाँ ये आ गया आपका जापान, ये आपका आ गया पीला सागर, येलो सी बोल देते हैं, हाँ आउट ऑफ, चलो इसकी एक लाइन आ गई होगी, बस एक लाइन तो आ गई होगी, बस ये आ गई तो ये मेरा उत्तरी अमेरिका को डिफाइन करने के लिए मेरा काम हो गया, क्योंकि उसके बारे में मुझे अभी बात ही नहीं करनी, मुझे बात करनी है बस इसी क्षेत्र के बारे में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और इसके बीच में एक जल संधि है, इसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि, ये तो आ रहा होगा बेरिंग जल संधि, तो ये बेरिंग जल संधि हो गया, ठीक है। ये आपका चीन पीला सागर हो गया, ये जापान सागर हो गया, जापान सागर, ये आपका चीन सागर हो गया, समझ रहे। मैं एशिया के चारों तरफ घूमने की कोशिश कर रहा,
ठीक है। ये आपका इंडिया, इस तरफ आपका हो गया। ये भी अगर इस मैप को भी थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करी जाए तो ये इस तरह से है, ठीक है। ये आपका हो गया बंगाल की खाड़ी, ध्यान दो भी यहाँ फिलहाल। और ये आपका अरब सागर, ये आपको पता ही, आपने बताया था कौन सा है ये, यहां से यहां तक लाल सागर, और ये भूमध्य सागर। यहां एक संधि थी, वह कौन सी संधि थी? तो मान के चलो कि ये आपको समझ में आ रहा, मैप बार बार घूमे, हम कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं, यहां तो पता चल गया कि एशिया को अफ्रीका से, ये आपका एशिया हो गया। एशिया को अफ्रीका से अलग कर रहा है कौन? स्वेज नहर प्लस लाल सागर। क्लियर हो गया? इसका जिक्र हमने कल कर लिया था। अब ये आपका यूरोप है, तो यूरोप को एशिया से कौन अलग कर रहा? यूराल और कैस्पियन सागर बोलता है। आपकी बात ठीक है, काकेसस भी है उसमें, काकेसस का भी रोल है, लेकिन अगर एग्जाम एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कैस्पियन सागर और, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। ये कोई समुद्र नहीं है, ये एक कुर्सी है। क्या है? खाली कोई कुर्सी? ऊपर चले जाए जिन्ने, मगर नहीं हो तो ऊपर जिन्ने में कुर्सी रखी होगी, उठा ला, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये इस आसपास के, इस क्षेत्र के आसपास जो जनजाति वास करती है उसे कैसियस हाँ, वो मैंने तो उसे भेजा था, जिन्ने में रखी थी ऊपर। चलो ध्यान दो, फिलहाल जो टॉपिक पर काम करें उस पर ध्यान दो, फिर स्लिप हो जाएंगे हम। मैंने बताया था कैस्पियन सागर झील है, ठीक है। ये कैस्पियन सागर झील है, ये कैस्पियन सागर नहीं है, ठीक है। तो क्या चक्कर है, इसका नाम सागर कैसे पड़ा, ठीक है। तो था ये कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रिटिश और यूनानी मूवमेंट कर रहे थे, उस टाइम की बात है। तो यहाँ कुछ ब्रिटिश पहुँचे, क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़ी है और इसका टेस्ट है खारा, ठीक है। तो उन्होंने, जब तक ये नहीं समझा गया था कि कुछ झीलें खारी भी है, रिसर्च की तब की बात है जब ये नहीं जानते थे लोग कि झीलें खारी भी होती है, तो तब ये देखा गया कि इसका पानी खारा है। तो उन्होंने डिसाइड करा कि यार ये तो खारा है, तो इसका मतलब ये समुद्र है, तो उन्होंने इसे सी कह दिया। अब इसके आसपास जो जाति वास करती थी वो करती थी कैसियस जनजाति, तो उन्होंने यहाँ के लोगों से बात करी और उनके नाम पर इसका नाम कैस्पियन सागर रख दिया। समझ में बात आ गई? झील है ये, सागर नहीं। पूरे दुनिया में विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसी से लगा हुआ है यूराल पर्वत और इस तरफ काकेशस पर्वत लगा है। इससे इधर का हिस्सा एशिया और इधर का हिस्सा अफ्रीका, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं एशिया के बारे में, तो अब हम एशिया के बारे में चलेंगे। मैप डिफाइन हो गया, जितना भी आउटर सरफेस था मैंने डिफाइन कर दिया, बता दिया। एक कंट्री ऐसा है, वैसे दो कंट्री है, लेकिन फेमस कंट्री रसिया है जो दोनों महाद्वीप में विद्यमान है, यूरोप में भी और एशिया में भी, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम एशिया के प्रमुख देश, खासकर वे देश जो इंडिया के साथ किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सब इसे मिटा दूँ, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। कुछ तारने का तो उतार लेना, वरना वीडियो से देख लेना। अब मैं ये समझ के चलता हूँ कि तुम मैप समझ रहे, तुम्हारी समझ में मैप आ रहा, ठीक है। जैसा भी टूटा फटका मैप में बना रहा, तुम्हारी समझ में वो आ रहा, और मैपिंग अब तुम कर सकते हो, ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी एक कंट्री पकड़ लेते हैं, हमने कंट्री पकड़ लिया चीन, ठीक है। जब हम चीन पकड़ रहे तो चीन से संबंधित बातें करें, ठीक है। पूरी दुनिया में इसकी आबादी में पहला पॉइंट, सबसे अधिक
जनसंख्या वाला देश है। एशिया को डिफाइन कर रहे हैं, एशिया में हम चले गए चीन। तो चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। चीन से जुड़ी बात क्या है? 13 देशों के साथ इसकी सीमाएं मिलती है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। चीन कागज, प्रिंटिंग प्रेस प्लस और नोटों की प्रिंटिंग, यानी नोटों या कागज के नोट भी आप कह सकते हैं, करने वाला प्रथम देश है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि 13 देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती है और 13 देशों के साथ हमेशा मोर्चे पर रहता है विद्यमान। पूरे वर्ष भर इस देश का किसी न किसी के साथ पंगा होता रहता है। कारण और खोज है सीमाएं उन देशों के साथ लगी हुई है, उन सीमाओं पर इसका कुछ ना कुछ उठापटक लगा रहता है। हमारे साथ भी आप देख रहे हैं कि धक्का मुक्की इसकी चलती रहती है। तो कारण यही है, पर ये बड़ा देश है, विकास की गति तीव्र है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स में जापान को पीछे धकेलते हुए नंबर 1 पे आ गया चीन, ठीक है। अब चीन नंबर 1 क्या पैदा कर रहा है, जरा देखिए, उस पर भी डिस्कस कर लिया जाए। हमने चीन के साथ अपना एक फेमस युद्ध लड़ा 1962 का, 1962 का, ये याद रखने लायक बात है चीन से, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं चीन फल, सब्जी, चावल, गेहूं, कपास, चाय, सोना, इन चीजों में चीन विश्व में प्रथम स्थान रखता है। विश्व में फर्स्ट प्लेस है इसकी इन चीज़ों को पैदा करने के लिए। तो ये भी चीन से जानने लायक चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए कि चीन क्या क्या चीज़ें पहले स्थान पर पैदा कर रहा है, ठीक है। जब मैंने मैप दिखाया तो मैंने दिखाया था कि कहाँ चीन सागर है, कहाँ कौन कौन सी चीज़ चीन के साथ अलग कर रही है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो चीन से एक्सेप्टेड सवाल इनसे बन सकता है, और कोई चीज़ चीन से बनेगी तो उसके बारे में हम डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। हो गया भाई, ठीक है। डाउट नज़र आ रहा है एक आदमी के चेहरे पर, फिर उसे बाद में ख़त्म कर लेंगे डाउट, कोई चिंता ना करें। एक्सेप्टेड सवाल अगर कोई छूट जाएगा तो मैं एक्सेप्टेड सवालों का भी डाटा लेकर एक दिन आऊँगा। जैसे मैंने डिस्कस करा था ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी के जो जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाए उनके मैंने एक दिन आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन फिर लेकर आऊँगा। तो अगर तुम्हारा डाउट हो कि कुछ छूट गया हो, छूटने का नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा। बात करते हैं हमारा दूसरा पड़ोसी कौन है? किस लिए जाना चाहा पाकिस्तान को? पाकिस्तान के पास, हाँ वेरी गुड, नहरों का विशेष जाल पाकिस्तान की विशेष उपलब्धि है। आपसे पूछ सकता है कि भारत से कितने राज्यों को छू रहा है, एक्सेप्टेड सवाल है, ठीक है। किस किस को छू रहा है? विचार करो। देखो मैं बताता हूँ, नीचे चलते हैं। गुजरात को छू रहा, ठीक है, उसके ऊपर राजस्थान है छू रहा, उसके ऊपर पंजाब है, और उसके ऊपर J&K है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इन 4 को छू रहा। ये एक्सेप्टेड सवाल पाकिस्तान से बन सकता है। इसका जन्म हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त को हुआ है, ठीक है, और हमारा भाई है, छोटा भाई है, हमसे अलग हो रहा। तो ये चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। और नहरों का विशेष जाल है, यहाँ की फेमस नदी, प्रसिद्ध नदी आपसे पूछ सकता है। जीवनदायिनी है, इतनी नहरों के जाल के लिए जिम्मेदार है इंडस माने सिंधु। जा कहाँ से रही है? ये कहाँ से जाती है सिंधु नदी? किस कंट्री से होकर पाकिस्तान में उतरती है? इंडिया से होकर जाती है। जिसने पहले मेरे से ज्योग्राफी पढ़ रखी, मैंने भारत से सारी नदियों का जाल पढ़ा रखा। अगर मैप को डिफाइन करने जाऊँ तो ये
यहीं से इस तरफ इस तरफ उतरेगी, ठीक है। यहाँ से मैप में इस तरह, कोई बात नहीं, जब हम भारत की बात करेंगे तब नदियों की बात करेंगे तो तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान विश्व में कपास और पान दो चीज़ों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नंबर 1 नहीं, टॉप 10 में आता है, ठीक है। पान के उत्पादन में विश्व में उसका पहला दूसरा स्थान रहता है। तो इन चीज़ों के लिए जाना जा, और कोई विशेष उसके पास उपलब्धि नहीं है जिसके यहाँ जिक्र करा जा जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनाए, ठीक है। अब बात करते हैं श्रीलंका की ओर, नीचे की ओर आ जाते हैं। 2 कंट्री मैंने बात कर ली, श्रीलंका की बात करते हैं। अगर इंडिया के मैप को इस तरह बना दिया जाए, ठीक है, तो ये यहाँ से थोड़ी दूर एक जगह है, इस जगह का नाम है, ये टापू है एक, इसका नाम है रामेश्वरम। यहाँ से हमारा एक ब्रिज है जिसकी लंबाई है लगभग 2 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ एक कंट्री है, इसका नाम है श्रीलंका। इसके और इसके बीच में एक रामायण में जिक्र किया गया है राम सेतु, अदरवाइज एडम ब्रिज, ठीक है। आदम पुल या राम सेतु है कहा जाता है, अभी तो है नहीं, उसके अवशेष अगर है तो उसके अवशेष है, रिसर्च चल रही है। तो ये कहा जाता है कि ये डिस्टेंस जो है 48 किलोमीटर की है, 48 किलोमीटर लंबा। रामायण के अनुसार भगवान राम ने यहाँ 48 किलोमीटर लंबा एक पुल बनाया था जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जिसे एडम ब्रिज या राम सेतु कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम श्रीलंका पहुँच सकते हैं, और श्रीलंका और हमारे बीच में कनेक्टिविटी का बाई एयर या बाई शिप है, पुल नहीं रहा, नहीं पुल के कुछ प्रमाण हैं, कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि पुल है। तो ये चाय के उत्पादन के लिए विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब चीन चाय का उत्पादन बड़े स्तर पर नहीं कर रहा था, तब श्रीलंका चाय पैदा करने में पहले नंबर पर था, ठीक है। और इसका जो क्षेत्र है उष्ण क्षेत्र होता है, उष्ण होने के कारण यहाँ चाय ज़्यादा उगाई जाती है। ये चाय के लिए एक आदर्श मौसम मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा श्रीलंका का झंडा जो स्पेशल है, उसके लिए श्रीलंका को जाना जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि इस झंडे में शेर तलवार लिए खड़ा है, ठीक है, ये एक्सेप्टेड सवाल बन जा तो वो श्रीलंका का झंडा है। और एक्सेप्टेड सवाल श्रीलंका से शायद ही कोई बनता नहीं है श्रीलंका से सवाल। और इसलिए अब हम अगर बात करें चीन की और चाय की, तो आप ये समझ सकते हैं कि 90s के दशक से पहले चाय उत्पादन में चीन का उसका श्रीलंका का कोई मुकाबला नहीं था, नंबर 1 पे पैदा कर रहा था, ठीक है। हमारे और इसके बीच में नंबर 2 के लिए फाइट होती रहती है, कभी हम ज़्यादा पैदा कर देते हैं तो कभी श्रीलंका ज़्यादा पैदा कर देता है, ठीक है। या तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए अब ये इसकी लोकेशन आपको पता चलेगी कहाँ है ये, ठीक है। अब अगर मैप को थोड़ा ऊपर बढ़ाया जाए और इस तरह से मैप को कर लिया जाए, तो यहाँ एक कंट्री है म्यांमार, ठीक है। 1937 में इसका दूसरा नाम है वर्मा या बर्मा, एक ही बात है। 1937 में भारत से टूटकर अलग हो गया था, ये भारत का ही अंग है म्यांमार, ठीक है। यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल अगर बनता है कुछ म्यांमार से, तो म्यांमार से बनेगा भारत के राज्यों को छूने वाली सीमाएं। मैपिंग करें और आप मुझे जवाब देखिए भारत के कितने राज्यों को छूकर जा रही है, ठीक है। म्यांमार को बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। म्यांमार को पैगोडा का देश कहा जाता है। क्यों कहते हैं पैगोडा का देश? जो म्यांमार में बौद्ध मंदिर है, उनके जो गुम्बद है वो ऊपर से ऐसे हैं, और ये गुम्बद सारे गोल्ड कोटेड है। इन सब गुम्बदों पर सोने की परत चढ़ी हुई है बौद्ध मंदिरों में, ठीक है। और इस कारण से इसे पैगोडा का देश बोला जाता है, ठीक है। यहाँ बहुत अधिक या बड़ी जो आबादी है वह बौद्ध है। पिछले दिनों वहाँ पर वास करने वाले मुसलमानों के विरुद्ध उन्होंने एक भयंकर अभियान चलाया
और उन मुसलमानों को अपने देश से बाहर कर दिया जिन्हें जो पूरी दुनिया में शरण लेने के लिए इधर उधर भटके, क्योंकि म्यांमार के बाद फिर बांग्लादेश और भारत की सीमाएँ भी हैं, तो वे यहाँ से बांग्लादेश में भी घुसे और यहाँ से बंगाल में भी घुस गए। ठीक है, जिन्हें रोहिंग्या मुसलमान कहा गया। तो इस नरसंहार, इसने भयंकर नरसंहार किया। जो भाग सका वो भाग गया और जो भाग नहीं पाया उसकी हत्या कर दी। ऐसा भयंकर नरसंहार म्यांमार में चला था। ठीक है, तो आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछ सकता है कि भारत के कितने राज्यों को छूकर जा रहा है। ध्यान रखना, आप भारत के राज्यों का चार्ट बनाएंगे, जब हम बात करेंगे भारत के बारे में इंटरनल, तो बता देंगे कि इस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, यहाँ कौन सा पुल, ढोला सदिया पुल है जो म्यांमार को जोड़ रहा और भारत को जोड़ रहा। ढोला सदिया पुल यहाँ से ऊपर चीन के साथ किस तरह संबंध रखता है और किस किस कंट्री के साथ, और म्यांमार की क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम और एक्सेप्टेड सवाल कोई बनता नहीं। ठीक है, तो आज मैंने आपसे बात कर ली एशिया कुछ कंट्री मैंने बात कर ली, चीन की बात कर ली मैंने आपसे, मैंने पाकिस्तान की बात कर ली, मैंने बात कर ली आपसे म्यांमार की और श्रीलंका की। ठीक है, एशिया के बचे हुए एक्सेप्टेड कंट्री है, इनके बारे में हम कल बात करेंगे। यहाँ तक अब किसी का कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है, नहीं है? ठीक है, तो आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।